नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जहां पर हमारे पीछे आप बता रहे हैं, इस समय स्वास्थ्य मंत्री हैं सकीना इटू ने यहां पर दौरा किया और बताना चाहेंगे राजौरी गांव में 1 दर्जन से अधिक मौतें किसी रहस्यमय बीमारी के कारण नहीं हुई हैं। ये सकीना इटू का बड़ा बयान है। वहीं पर अगर बात करें स्वास्थ्य विशेषज्ञ द्वारा ये खुलासा किए जाने के बारे में पूछाने पर कुछ मृतकों के नमूने में कुछ न्यूरोटॉक्सिन्स पाए गए, यानी न्यूरोटॉक्सिन वो है जो कहीं ना कहीं आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, या यूं कहें कि शाम के जहर के साथ उसे, यानी या पेस्टिसाइड जो इस्तेमाल करते हैं उस फसलों में, जो खेती बाड़ी वाले लोग हैं, उस कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए ये वो यानी कि केमिकल है। मंत्री ने कहा कि वे जांच पूरे होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, पर कहीं ना कहीं ये कहेंगे फिलहाल जो न्यूरोटॉक्सिन का पाना एक बड़े सारे सवालों को खड़ा करता है, कई सारी चीजों को यानी कि क्लियर करने में काफी मददगार साबित हुआ है। फिलहाल अभी भी जांच जारी है। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू ने कहा कि यहाँ किसी की सीमावर्ती राजौरी जिले के एक दूर दराज के गांव में 3 परिवारों में 1 दर्जन से अधिक मौतें किसी रहस्यमय बीमारी के कारण नहीं हुई, क्योंकि लगातार कयास लगाए जा रहे थे। हो सकता कोई संक्रमण हो सकता कोई वायरस हो जो इस तरह से परिवारों के बच्चों को अपना जो शिकार बना रहे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के अंदर और बाहर किए गए प्रशिक्षणों के नतीजे नकारात्मक आए हैं। वहीं पर हालांकि उन्होंने कहा कि पिछले साल 7 दिसंबर से कोटरंका उपमंडल के बदाल गांव में एक दूसरे से जुड़े 3 परिवारों में हुई मौतें बहुत चिंता का विषय हैं, और वहीं पर पुलिस और जिला प्रशासन रहस्य से पर्दा उठाने के लिए तेजी से जांच कर रहे हैं। गांव में 11 बच्चों समेत 14 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। दिसंबर में 8 और इस महीने यानी कि 6 और ये लगभग 14 मौतें, 5 लोगों की मौत की सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पूरी मशीनरी जुटाई और 3500 ग्रामीण के घर जाकर जांच भी की है। मंत्री ने कहा कि इसने नमूने लिए हैं और उन्हें जम्मू कश्मीर के अंदर और बाहर विभिन्न प्रयोगशालाओं में यानी कि लेबोरेटरीज में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। कुछ दिनों बाद 3 और लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद विभाग को देश के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों की सहायता लेनी पड़ी। उनकी टीमें यहाँ पहुंची और विस्तृत जांच की, और मंगलवार शाम को अधिकारियों ने गांव में कुल मौतों की संख्या 14 और लगभग कल रात की बात करें तो 15 बताई है। सकीना इटू ने कहा कि 40 दिन से अधिक समय के बाद मौतें फिर से होने लगी हैं, और ये स्पष्ट है कि यदि मौतें किसी बीमारी के कारण होती तो ये तुरंत फैलती और केवल 3 ही परिवारों तक सीमित नहीं होती, जो कि निकटवर्ती क्षेत्र में रहते हैं और एक दूसरे के साथ संबंधित है, यानी इनकी आपस में रिश्तेदारी है। अब फिलहाल पुलिस जांच करेगी। और इसी के साथ अगर बात करें, इसी बीच उन्होंने कहा कि पुणे स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और साथ ही स्थित दिल्ली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि NDC, साथ ही साथ ग्वालियर स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और PGI चंडीगढ़ स्थित माइक्रो बायोलॉजी विभाग सहित जम्मू कश्मीर के भीतर और बाहर किए गए सभी प्रशिक्षण रिपोर्ट नकारात्मक आए, यानी कि नेगेटिव आए। कोई भी किसी भी वायरल होने का यानी कि किसी भी संक्रमण या वायरस की पुष्टि नहीं हुई है, और यही स्थिति पानी और अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने में भी पाई गई है। वहीं पर पिछले महीने गांव का दौरा करने वाले मंत्री ने स्थिति का जायजा लेने के लिए कहा कि स्वास्थ्य विभाग को ऐसी कोई बीमारी, वायरस या संक्रमण नहीं मिला जिससे मौतें हुई हैं। उन्होंने कहा कि मौतों का असली कारण जांच का विषय है, और साथ ही साथ सकीना इटू ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा पुलिस विभाग और जिला प्रशासन 14 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतों की जांच करेगा जो सामान्य थे और किसी बीमारी का संक्रमण से पीड़ित नहीं थे। वहीं पर बताना है स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा ये खुलासा किए जाने के बारे में पूछे जाने पर कि मृतकों के नमूनों में कुछ न्यूरोटॉक्सिन्स पाए गए हैं, मंत्री ने कहा कि वे जांच पूरी होने के बाद ही किसी यानी रिजल्ट पर या निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा मैं जिला विकास आयुक्त के संपर्क में हूं और मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी बात की है। सच्चाई सामने लाने के लिए तत्काल जांच होनी चाहिए। सकीना इटू ने कहा कि वे फोरेंसिक साइंसेस लेबोरेटरी की रिपोर्ट सहित कुछ प्रशिक्षण रिपोर्टों का इंतजार करें, जिसमें समय लगेगा, लेकिन ये स्पष्ट हो जाएगा कि असली मौतों का कारण क्या बीमारी है या इसके पीछे का कारण कोई और है। फिलहाल ये जो बड़ी खबर है, और बताना चाहेंगे कि न्यूरोटॉक्सिन्स यानी कि जो आपके नर्वस सिस्टम को अगर आप खाद्य पदार्थ में आपके मिला दिया जाता है तो आपके नर्वस सिस्टम को ये पूरी तरह से ध्वस्त करता है, यानी उन पर इफेक्ट करता है। तो इसीलिए ये चीजें पाई गई हैं, और जिसके चलते अब जांच का विषय होगा। पुलिस
पुलिस देखेगी और साथ ही साथ जो 3 परिवार है आपस में इनकी रिश्तेदारी है, हो सकता है ये हम पुष्टि नहीं करते, हो सकता है जो सूत्रों के आधार पर खबर हमें मिली है कि किसी दुश्मनी के चलते या फिर किसी आपस में जो रंजिश के चलते इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया कि 3 परिवारों के बच्चे खासकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। ये बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसमें कई बच्चों की जानें गई हैं और पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हुआ है। तो ये फिलहाल ये बताया गया कि इसमें कोई भी बीमारी के जो सकीना इट्टू जो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा पूरी पैनी नजर रखे, इस समय भी वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो वहां पर बैठी हुई है, मीटिंग चल रही है और पूरी तरह से खंगाला जा रहा है और साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से इसे खंगाल रहे हैं कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, इन मौतों का कारण क्या है और न्यूरोटॉक्सिन्स जो मिले हैं उसकी वजह क्या है। फिलहाल ये आने वाला समय बताएगा। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवाहर।